हम इस चैप्टर को बस रटते रहते हैं, हमें असल में पता ही नहीं है पीसीआर कब हो रही है, क्या उसका यूज है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कब हो रही है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या है, लाइगेज क्या है, रिकॉम्बिनेंट क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है। ये वीडियो देख लो, मजा आ जाएगा। दोस्तों ये है एक सेल। अब सेल है तो जाहिर सी बात है इसके पास इसका जेनेटिक मटेरियल भी होगा। इस सेल के पास एक ऐसा जीन है जिसमें हमें बहुत इंटरेस्ट है, तो हमें इस जीन में इंटरेस्ट है तो नाम पड़ गया जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब हमारे काम का जीन है तो इसे बाहर निकालना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, इस सेल की सेल वॉल को तोड़ दिया और इस जीन को निकाल के बाहर ले आए। अब ये जीन बाहर निकलने के बाद कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जो क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब देखिए जी, सारा खेल हम एक जीन के साथ तो खेल नहीं सकते, तो इस जीन की हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेंगी। तो हमने इस्तेमाल किया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर का, और हमने इस जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपीज बना ली। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें किसके साथ जोड़ना है, एक वेक्टर के साथ जोड़ना है। और वेक्टर क्या यूज होता है, प्लाज्मिड यूज होता है। तो सेम इसी तरीके से एक वेक्टर के साथ तो हम खेलेंगे नहीं, हमारे पास बहुत सारे प्लाज्मिड हैं। अब हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस वेक्टर के साथ जोड़ना है, चिपकाना है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट में हम क्या डाल देंगे, एक कैंची डाल देंगे, और इस कैंची का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज। और बिल्कुल सेम यही वाली कैंची हम इस वेक्टर में भी डाल देंगे। कैंची का नाम क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज। हमने सेम कैंची का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि ये कैंची इन दोनों में ऐसी जगह पे कट लगाएगी कि ये और ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे। कैंची चल पाए ये भी पॉसिबिलिटी है, ना चल पाए ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे कि कैंची चल पाए ये भी पॉसिबिलिटी है, ना चल पाए ये भी पॉसिबिलिटी है। जहां जहां कैंची चल जाएगी वहां वहां कट लग जाएंगे, बाकी सामान ऐसे का ऐसे रह जाएगा। जहां कैंची चल गई वहां कट लग गए। अब देखो यहाँ पर दो टाइप के डीएनए आपको दिखाई देंगे। एक तो जहां कट लग गए हैं वो छोटे छोटे कट गए हैं, छोटे छोटे टूट गए हैं। एक जहां कट नहीं लगे हैं वो ऐसे के ऐसे पड़े हैं, बड़े साइज के हैं। अब दिक्कत क्या आ गई है कि ये हमारे पास मिक्सचर बन गया है। अपने काम के कौन से हैं, ये छोटे वाले डीएनए हैं। इन छोटे डीएनए को अलग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूवमेंट कराई जाएगी। अब मूवमेंट होगी तो ये छोटे साइज के हैं, छोटे साइज के हैं तो ये आगे 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 निकल के आ जाएंगे, और ये छोटे छोटे जो कट गए थे ये हमने अलग निकाल लिए, बड़े वाले पीछे रह गए। हमारे काम के यही है, ठीक है। सेम यहां पर होगा भाई, जहां कट लग गया है वो तो कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे, वो कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे। जहां कट नहीं लगा है वो एज इट इज सेम ऐसे के ऐसे हैं, ठीक है। अब देखो जी, ये कट लगा था, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये यहां चिपक जाएगा। किसकी मदद से, एक फेविकोल की मदद से। तो फेविकोल का नाम क्या होता है, लाइगेज, ठीक है। ये कट लगा था, ये इस पे चिपक जाएगा, और ये कुछ कैसा दिखाई देगा, ये डीएनए का फ्रेगमेंट यहां चिपक चुका है, और इसी को हम बोल देते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और ये एज इट इज है तो इसको हमने क्या बोल दिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमें करनी है ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें इनको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करना है। तो होस्ट सेल में अपने पास आएंगी तीन पॉसिबिलिटी आएंगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि इस होस्ट सेल में ना तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा पाया, ना ही नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब इसमें कोई प्लाज्मिड गया ही नहीं। तो प्लाज्मिड नहीं गया तो इसको बोल देंगे हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस सेल में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच गया, रिकॉम्बिनेंट है ना, ये वेक्टर प्लाज्मिड वाला। तो प्लाज्मिड जहां पहुंच गया तो ट्रांसफॉर्मेंट तो उसको आंख बंद करके लिख दो, और किसके साथ पहुंचा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला पहुंचा है, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला ट्रांसफॉर्मेंट है, और यही अपने काम का है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इस होस्ट सेल में ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये प्लाज्मिड ऐसे का ऐसे पहुंच गया, ठीक है। तो प्लाज्मिड पहुंच गया तो ट्रांसफॉर्मेंट तो ये भी है, बट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए।